जय श्री हरि साथियों, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक सवाल अवश्य आता होगा कि हमारे ब्रह्मांड को बने हुए कितने वर्ष हो गए हैं। अभी तक कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आ एवं जा चुके हैं। हम जिस युग अर्थात जिस कलयुग में रह रहे हैं, यह कौन सा कलयुग है? तो मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। कृपया प्रदर्शन को शुरू से लेकर के आखिरी तक अवश्य देखिएगा। पाश्चात्य वैज्ञानिक जिन्होंने काल गणना को ईसा के जन्म से निर्धारित किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष का इतिहास ईसा के जन्म से पहले का है, तो उन्होंने BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट ईसा के पूर्व की कल्पना गढ़ दी। वैदिक धर्मों में आपको विज्ञान गणित की सटीक जानकारी हमारे वेद हमें उपलब्ध कराते हैं, जो कि वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि बाकी संप्रदायों के कथित ईश्वरीय ज्ञान को अपडेट किया जाता रहा है, जबकि ईश्वरीय ज्ञान सनातन सदैव रहने वाला होता है। जब भी कभी आपने यज्ञ करते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर ब्राह्मणों को यह मंत्र बोलते हुए अवश्य सुना होगा। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्ते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे खनेत्रेन्दु गुण भूतौ सुखर्तु नैवेद्यौ सृष्टि वत्सरे ऋतुस्वर खनेत्रे वैक्रामन्दे प्राणं कचन्द्रे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे वसन्त ऋतो चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपादयं तिथो शनिवासरे रेवती नक्षत्रे प्रातःकाले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यवर्त देशे राजस्थान प्रान्ते अजयमेरुनगरे आनासागर सुरम्य तटस्थे ऋष्युद्याने ईश्वर प्रीत्यर्थ विश्वकल्याणार्थ च आस्माभिरत देवयज्ञ क्रियते। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि आज एक ब्रह्म दिवस के दूसरे पहर अर्थात दोपहर की, जिसमें वैवस्त मनवंतर वर्तमान है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग, जिसका प्रथम चरण वर्तमान है। सृष्टिकल्प संवत्सर 1,97,29,49,122वां वर्ष है तथा वेदोत्पत्ति मानव उत्पत्ति सृष्टि सम्मत 1,96,08,53,122वां वर्ष है। विक्रम सम्मत 2070 है। सूर्य उत्तर आयन में उत्तर गोल में वर्तमान है। ऋतु ग्रीष्म, मास चैत्र का शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र रेवती, दिन आज बुधवार है। जिस दिन यह मंत्र पढ़ा गया, जिस युग में, उस दिवस बुधवार का दिवस था। अंग्रेजी तारीख के मुताबिक उस दिन 18 जून था। को भारत खंड के आर्यवर्त देश के अंतर्गत अमुक प्रदेश अर्थात उस प्रदेश के, उस जनपद के, उस ग्राम के या शहर में स्थित जिस घर में जगह का नाम जहाँ पर यह यज्ञ हुआ है, उसको अमुक गोत्र में उत्पन्न पितामह श्री अर्थात उसके पिता सुपुत्र श्री का पिता का नाम लें। उनका पुत्र सुख शांति समृद्धि के लिए आत्म कल्याण के हेतु प्रातः बेला में यज्ञ का संकल्प लेता हूँ, जिसके निर्देशक ब्रह्मा के रूप में आचार्य का वर्ण करता हूँ। कृपा कर यह यज्ञ संपन्न करवाइए। इस मंत्र में सृष्टि के शुरू से लेकर अब तक
के कालक्रम को स्पष्ट कहा गया है। वैदिक गणित विज्ञान के अनुसार ये सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है। मित्रों, प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युगी होता है। एक चतुर्युगी में 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, जो हैं स्वयंभव मनवंतर, सारोचिस मनवंतर, औत्तमी मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर और चाक्षुष मनवंतर। ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर अभी वर्तमान के समय में चल रहा है। उपरोक्त संकल्प पाठ में वैवस्वत मनवंतरे अष्टविंशतीत में लिखा हुआ है, अर्थात 7वें वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी वर्तमान में चल रही है। साथियों, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्षों की होती है। इसी प्रकार त्रेता युग की उम्र भी 12,96,000 वर्ष की होती है एवं द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है और कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। वर्तमान में मित्रों 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। वर्तमान में मित्रों 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वें मनवंतर का 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी का अर्थ होता है जब चारों युग क्रमशः बीत जाते हैं तो उसे चतुर्युगी कहते हैं। एक मनवंतर में एक कलयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक सतयुग गुणा 71 अर्थात 71 गुणे 43,20,000, जिसका फल होता है 30,67,20,000 वर्ष। ये एक मनवंतर के बीतने का समय होता है। जब मित्रों एक मनवंतर बीतता है तो सभी देवी देवता एक बार समाप्त होते हैं। केवल और केवल त्रिदेव रह जाते हैं। दूसरे मनवंतर में दूसरे इंद्र और दूसरे देवताओं का जन्म होता है। अभी 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर के बाद 6 और मनवंतर बाकी हैं, अर्थात एक मनवंतर में जब 30,67,20,000 वर्ष होते हैं तो अभी 6 मनवंतर शेष हैं। इसलिए 6 गुणे 30,67,20,000 वर्ष का गुणनफल होता है 1,84,03,20,000 वर्ष। इस मनवंतर के बीतने के बाद सृष्टि के बाकी हैं, अर्थात अभी यह सृष्टि 1,84,03,20,000 वर्ष अभी इस सृष्टि की उम्र शेष है। जिस प्रकार प्रत्येक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी होते हैं और प्रत्येक चतुर्युगी में एक युग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनवंतर के अंदर 71 बाद प्रत्येक युग आते हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, इसलिए 71 गुणे 6 करते हैं तो 426 उत्तर आता है। चूंकि यह 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर का यह 28वां चतुर्युगी है, अर्थात 7वें मनवंतर में भी प्रत्येक युग 28 बार निकल चुके हैं। यह कलयुग है जो कि 28वीं बार चल रहा है। 426 धन 28 का परिणाम 454 होता है, अर्थात कलयुग को छोड़कर बाकी सभी युग जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक 454 बार आ एवं जा चुके हैं।
केवल कलयुग है जो कि 453 बार आ एवं जा चुका है। यह जिस कलयुग के अंदर हम लोग श्वास ले रहे हैं, यह 454वां कलयुग है। अभी पृथ्वी का अंत होने में काफी समय शेष है। लेकिन मित्रों, कलयुग के समाप्त होने के उपरांत सतयुग के शुरू होने से पहले एक बार इस धरा से पापियों का समूल विनाश अवश्य होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि धर्म, सदाचार और दूसरों की अधिक से अधिक मदद करने के रास्ते पर अग्रसर हों। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।